हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है। तो इसी फार्मूले को एक इजी वे में आप कैसे याद कर सकते हैं, तो कुछ एक्टिविटी की हेल्प से मैं इसको इजी बनाने की आपके लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आपको पता है कि ये हमारे पास स्फीयर है। तो ये हमारे पास स्फीयर है और इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो 4πr² होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो कि आप इसको आसान कैसे बना सकते हो। ये हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या हो सकती है इसके लिए। ठीक है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये स्फीयर है और इस स्फीयर के लिए आप इसका डायमीटर सपोज मेजर करना चाहते हो। तो आपने क्या किया कि लगभग ये डायमीटर इसके इक्वल आ गया। ये पेन जो है हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये है ये इसका डायमीटर हो गया। और डायमीटर मेजर करने का और भी तरीका होता है। तो सपोज आपने इस टाइप से डायमीटर मेजर किया, ठीक है ना, या आप यहाँ पर 2 शीट रख लीजिए, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, और उनकी विड्थ को, शीट की विड्थ को मेजर कर लीजिए। ठीक है, तो वो इसका डायमीटर हो जाएगा। तो सपोज अब आपने देखा कि ये हमारे पास डायमीटर हो गया। ठीक है, और डायमीटर के इक्वल मेजरमेंट आपने ये लेना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ देखिए कि ये पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो ये हमारे पास इसका डायमीटर ये हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सपोज ए बी डायमीटर ये हो गया, ए को सेंटर लेना है, मोर देन हाफ ऑफ ए बी रेडियस लेना है, ऊपर और नीचे आर्क लगाने हैं। ठीक है, बी को सेंटर लेना है, सेम रेडियस, ठीक है, जो पहले ली थी आपने वो। तो वहाँ से क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये आपको इसका सेंटर मिल जाएगा ओ डैश, और ओ डैश सेंटर लेके, ठीक है, और आपने एक सर्कल बना देना है। ओ डैश सेंटर लेके आपने सर्कल बना देना। इस टाइप के आपको 4 सर्कल बनाने हैं। ठीक है, सपोज ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सेम रेडियस के 4 सर्कल बनाने हैं। ठीक है, ये तो छोटा सर्कल है, ठीक है, वही सेम लेना है आपको। ठीक है, और इसके सेम 4 आपने ये बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये 4 सर्कल हो गए और आपने इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से देखिए मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ देखिए इस टाइप से ये मैंने मार्क किया। ठीक है, ये हमारे पास हेमीस्फीयर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हेमीस्फीयर। ठीक है, ये आपने किया। और एक और आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सीधा इस टाइप से आपने ये करना है। और ये करने के बाद आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहले आपने ये इसके करना है, कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद ये हमारे पास हेमीस्फीयर हो गया। ठीक है, ये हेमीस्फीयर हो गया। ठीक है, दोबारा से फिर आपको फिर कट करना है। दोबारा से आपने फिर कट किया। ऐसे ही 4 पीसेज आपको करने। और 4 पीसेस करने के बाद आपको इसको छीलना है। तो ये 1 पीस हमारे पास ये हो गया। ठीक है, सेकंड पीस हमारे पास ये हो गया, सेकंड पीस, और थर्ड पीस हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 पीसेज हो गए, 1 2 3 एंड 4 पीसेज हो गए। और इस 4 पीसेज को ही हमें क्या करना है, इसको कट करके
और इसके सर्कल में पूरा फिट करना है, ठीक है, करेक्ट। इसको कट करके पूरा, ठीक है, इसको कट करके पूरा इस फिल को करना है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ये चारों जो होंगे एग्जैक्टली इक्वल होंगे, आइडेंटिकली इक्वल होंगे, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये पूरा चारों सर्कल को सेम रेडियस के कवर कर लेंगे। तो इस बात से आपको प्रूव हो जाएगा कि एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 टाइम्स क्या होता है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है, आउन रेडियस, ठीक है। जो हमारे पास स्फीयर का रेडियस होगा, ठीक है, उसका हम सेम रेडियस का सर्कल बनाएंगे, ठीक है, करेक्ट। तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ इट्स आउन सर्कल, ठीक है, तो उसके इक्वल होता है। एक आप इस एक्टिविटी के थ्रू आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, आपको फॉर्मूला बहुत इजी लगेगा, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी भी है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये बॉल है, बॉल को क्या करना है आपने, तो ये हमारे पास बॉल है, तो आपने क्या करना है, इस बॉल पे आप इस तरह से आप इस पे फेविकॉल लगा लीजिए, ठीक है, या कोई गम लगा लीजिए, और इस टाइप से आपको ये सर्कल बनाते रहना है। इसकी सरफेस को पूरा कवर्ड करना है, इसकी सरफेस को आपको कवर्ड करना है, ठीक है। तो ये जो है सरफेस को कवर्ड करने के बाद पूरा जो हमारे पास स्फीयर कवर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। इस टाइप से आपको कवर करना है। तो कवर करने के बाद क्या करना है, पूरा एंड तक कर लेंगे आप, इस एंड तक, ठीक है, और फिर इसको आप थ्रेड को निकालेंगे, और जो हमारे पास जो बॉल है इसका जो रेडियस है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है ना, करेक्ट। तो सेम आपको 4 सर्कल बना लेने हैं, ठीक है। तो 4 सर्कल बनाने के बाद इस थ्रेड को जो निकालेंगे उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। इस थ्रेड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और आप क्या है कि इससे ही पूरे सर्कल को फिल करेंगे, ठीक है, बाउंड करेंगे। तो ये कंप्लीटली चारों सर्कल इससे भर जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक एक्सपेरिमेंटल, एक अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा कि एरिया ऑफ हमारे पास स्फीयर का जो एरिया होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ इट्स, ठीक है, सर्कल ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। तो थर्ड एक्टिविटी क्या है कि आपने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर लिया, और ये स्फीयर जो है सिलेंडर के अंदर कंप्लीटली फिट होता है। इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली फिट होने का मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो स्फीयर के डायामीटर के इक्वल है, करेक्ट। तो आपको इसमें रिलेशनशिप देखना है, क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो एक तो हमारे पास रिलेशनशिप ये है कि देखिए, सबसे पहले आप ये देखो कि ये हमारे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस और एरिया होता है वो क्या होता है। तो आपने क्या देखा कि ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर का आप कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे, तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये होता है 2 पाई आर इंटू में एच, करेक्ट, ये होता है। तो 2 पाई आर जो है, 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस, जो हमारे पास बेस है सिलेंडर का, इसके फेस का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर, और इनटू में हाइट, ये, ठीक है, ये हमारे पास हाइट है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस इनटू हाइट, सरकमफेरेंस इनटू में हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और आपने क्या है, सिलेंडर का सरकमफेरेंस और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसमें रिलेशनशिप निकालना है, और जो हमारे पास स्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर कंप्लीटली फिट होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो हाइट होगी इस केस में हमारे पास
सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, डायामीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट डायामीटर ऑफ द स्फीयर, वो हम 2r ले रहे हैं। तो आपने क्या किया कि एक स्फीयर इसके अंदर कंप्लीटली फिट होता है, तो आपने ये देखो इस तरह से स्फीयर सिलेंडर के अंदर फिट हो रहा है। ठीक है ना, करेक्ट। तो ये हमारे पास स्फीयर हो गया जो सिलेंडर के अंदर फिट हो रहा है। ठीक है, करेक्ट। तो यानी कि जो इसकी डायामीटर है हमारे पास स्फीयर का, वो क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तभी कंप्लीटली फिट हो पाएगा। ठीक है ना, करेक्ट। ये आपने देखा ये। तो इस हिसाब से अगर हम कहते हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर, तो ये 2πr आ गया इंटू हाइट। हाइट की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 2r। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 4πr स्क्वायर। ये हमें देखना है। तो इसको हम 2 टाइप से समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास थ्रेड है और ये सिलेंडर है, और सिलेंडर पे इस टाइप से आपको लपेटते जाना है। मतलब जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, जो धागे को क्या करना है, इसकी सरफेस पे आपको लपेटना है, इस टाइप से बाउंड करते हुए जाना है। ओके, पूरा इसको कंप्लीटली आपको करना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरा जो सिलेंडर में जो जितना भी पूरा कर्व सरफेस एरिया पे जो धागा आप लपेटेंगे, वही धागा जो होगा सेम एग्जैक्टली हमारे पास जो ये बॉल है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी आप इस पे लपेटेंगे तो ये भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम ही धागा होगा। ठीक है, तो उतना ही सेम एग्जैक्टली जिस जो आप इसके सरफेस पे लपेटेंगे, ठीक है, करेक्ट, तो पूरा सेम ही धागा होगा। तो इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, आप यहाँ देखिए, तो जो इसका जो सरफेस एरिया होगा, जो बॉल पे यानी कि जो स्फीयर पे जो भी आप धागे को लपेटेंगे, ठीक है, रैप करेंगे, ठीक है ना, तो पूरा जितना होगा हमारे पास पूरा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देख सकते हैं और सेम एग्जैक्टली उतना ही उस पर होगा। तो आप इसको कह सकते हो, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रूफ करेंगे तो 100% ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और यही पूरा जो धागा आप इसके ऊपर लपेटेंगे सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगा, सेम बॉल के ऊपर भी, स्फीयर के ऊपर भी आप लपेट सकते हैं। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। तो आपको ये समझ आया? ठीक है, थोड़ा सा बेहतर टाइप से और बता सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है, हिंट देना है, तो इसलिए आप लोग कर सकते हैं एक्टिविटी को। ठीक है, आपको दोबारा से रिपीट करता हूं आपके लिए। सिलेंडर आपने क्या लिया, सेम रेडियस का सिलेंडर लिया, ठीक है, जो हमारे पास स्फीयर का रेडियस है वही सेम सिलेंडर का रेडियस है, ठीक है, और जो हाइट है सिलेंडर की क्या है, वो डायमीटर ऑफ द स्फीयर 2 टाइम्स द रेडियस है। तो सिलेंडर के ऊपर आप क्या करना है, उसकी कर्व सरफेस पे आपको धागे को लपेटना है पूरा कंप्लीटली, वन एंड से लेके अदर एंड तक पूरा कंप्लीटली, और उस धागे को क्या करना है, अनबाउंड करना है, और वही सेम धागा, सेम लेंथ, ठीक है, और उसको आपको सेम जो स्फीयर जो आपने लिया है डायमेंशन वाला, उसकी सरफेस पे आपको दोबारा से, ठीक है, बाउंड करना है। ठीक है, करेक्ट।
तो आप जैसे करते रहेंगे तो कंप्लीटली उसकी सरफेस पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आपके पास है वो कितना है 4πr², ठीक है। और वही सेम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। और एक और बात आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं कि अगर हम इसको अगर कट करते हैं और इसको कट करने के बाद इसको स्फीयर को और पूरा एक रेक्टेंगुलर सरफेस बन जाती है। तो इस स्फीयर को जब हम करते हैं तो रेक्टेंगुलर सरफेस बन जाती है। तो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर सरफेस जो है, ये हमने लेंथ कह दिया, ये ब्रेड्थ कह दिया। ब्रेड्थ जो होगा वो 2r हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर हो जाएगा ब्रेड्थ, और लेंथ जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी, ठीक है ना, करेक्ट। तो जो रेक्टेंगुलर में आप उसको सरफेस को कवर कर देंगे तो यहाँ जो ब्रेड्थ होगी वो क्या हो जाएगी डायामीटर ऑफ स्फीयर। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्या होता है 2r होता है, ठीक है। और जो लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास 2πr के इक्वल हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, जो उसकी सरफेस से, स्फीयर की सरफेस से रेक्टेंगल बनेगा, उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की प्लेस पे आप लिखेंगे 2πr और ब्रेड्थ की प्लेस पे लिखेंगे 2r। तो 2πr इंटू 2r, तो ये हमारे पास जो एरिया हो जाएगा विच इज 4πr²। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4πr² के इक्वल होता है, ठीक है। अभी मैं आपको हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बताता हूँ। हेमीस्फीयर की बात आती है तो हेमीस्फीयर में क्या करते हो आप, अगर ये इस टाइप से लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ये हमारे पास 2πr² आता है। तो ये जो है ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। और जब टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर की बात करते हैं, तो ये जो है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² आएगा, प्लस ये वाला जो ऊपर वाला फेस है ये सर्कल है, तो सर्कल का जो प्लेन एरिया है ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो इसका जो सर्कल का एरिया होगा वो πr² आ जाएगा। कितना आएगा πr², ठीक है। ये भी रेडियस हमारे पास, ये भी रेडियस, तो यहाँ पर बनेगा 3πr²। TSA ऑफ हेमीस्फीयर, TSA ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा 3πr² आ जाएगा, करेक्ट, ओके। एंड तो नेक्स्ट क्लास में हम वॉल्यूम की एक एक्टिविटी करेंगे और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताएंगे स्फीयर का, कॉन का एंड सिलेंडर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।